हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है छठा, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, चैप्टर 6, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इस परिपथ के अंदर इस चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ पद हैं जिन्हें हम परिभाषित करेंगे, और उसके बाद में जो विद्युत परिपथ होते हैं उन विद्युत परिपथ की किसी ब्रांच में या किसी शाखा में कितनी धारा बह रही है या किसी युक्ति के सिरों पर कितना विभवांतर है, वो हम यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, उसके संदर्भ में कुछ नियम पढ़ेंगे जिन्हें हम किरचॉफ का नियम कहते हैं या किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पद ले रहे हैं जिनकी परिभाषाएं लिख रहे हैं। उनमें सबसे पहला है संधि, जंक्शन। संधि, जिसको हम इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। तो संधि क्या है? तो संधि जो है किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, उस बिंदु को हम जो है वो जंक्शन कहते हैं। तो फिर किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, इस बिंदु को संधि कहते हैं। ये हमारे पास में संधि की परिभाषा होगी। तो फिर जिस बिंदु पर 3 या 3 से किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, उसे संधि कहते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये कोई बिंदु है, यहाँ एक शाखा ये आकर के मिली, धारा आ रही है, दूसरी ये मिली, तीसरी जो है वो ये मिली, तो यहाँ आपके पास में ये बिंदु अब संधि कहलाएगी। ठीक है, तो फिर ये परिभाषा आप नोट कर सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती है उसे हम संधि कहते हैं या जंक्शन कहते हैं। लेकिन अब बात आती है हमारे पास में कि शाखा क्या होती है। शाखा तो फिर किसी विद्युत परिपथ में, तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में के जाल या नेटवर्क, किसी विद्युत परिपथ, ठीक, किसी विद्युत परिपथ के जाल का वह भाग, पथ के जाल का वह भाग जिसमें क्या धारा का प्रवाह नियत रहे, नियत धारा जो है वो प्रवाहित हो, जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है, जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है, शाखा कहते हैं। ठीक, इन सभी को हम एक फिगर लेकर के भी बताएंगे। तो पहले हम परिभाषित कर लें। तो 2 पद आपके पास हो गए, पहला कौन सा, संधि, दूसरा कौन सा, शाखा। अब हम अगले वाले पद को परिभाषित कर रहे हैं और उसे हम जो है
लूप या पास कहते हैं। लूप या पास। तो आप इन परिभाषाओं को जो है वो लिखते जाइए। तो लूप या पास क्या है कि प्रतिरोधों एवं अन्य अवयवों से मिलकर बना बंद परिपथ। प्रतिरोधों एवं अन्य अवयवों, जैसे कोई हमारे पास में कोई बैटरी है या फिर कोई जो है कोई प्रतिरोधक तार लगा हुआ है, तो फिर उनसे जो मिलकर के हमारे पास में विद्युत परिपथ बनेगा, बंद परिपथ, उसे लूप या पास कहते हैं। तो विभिन्न प्रतिरोधों या अवयवों से मिलकर बना बंद विद्युत परिपथ, लूप या पास कहलाता है। ठीक है, लूप या पास कहलाता है। तो फिर अब आप जो है इन पदों को यहां नोट कर लीजिए, क्या क्या जो है पद हैं जिसे हम परिभाषित कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट बात पर आते हैं। जैसे ये जो तीनों पद हमारे पास में आए, इन तीनों को हम किसी विद्युत परिपथ से समझें। मान लें हमारे पास में ये कोई एक विद्युत परिपथ है और ये कोई बैटरी लगी हुई है, यहां पर एक और कोई अवयव है, अब यहां हम देखेंगे कि ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है। तो ये जो बिंदु है इसे तो हम संधि कहेंगे कि जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर के मिलती हो। ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये शाखाएं कहलाएंगी। ये ब्रांच जिसमें धारा का प्रवाह नियत रहे। तो ये तो हो गई हमारे पास में शाखा, ये भी शाखा और ये भी शाखा, और ये बिंदु हो गया हमारे पास में क्या, संधि या जंक्शन। लेकिन यहां हम देखें ये हमारे पास एक बहुत सारे परिपथ लगे हों और विद्युत जैसे अवयव हों, तो फिर इस प्रकार बना एक बंद विद्युत परिपथ ये अपने आप में एक लूप या पास कहलाएगा। तो फिर ये भी अपने आप में एक लूप या पास कहलाएगा। तो फिर ये भी अपने पास में एक लूप या पास कहलाएगा। तो फिर एक बंद विद्युत परिपथ जिसमें विभिन्न अवयव लगे हुए हों, ये हमारे पास में एक बंद विद्युत परिपथ हो गया, इसमें विभिन्न अवयव हो गए, तो ये अपने पास में एक बंद लूप हो गया या बंद पास हो गया। ये भी अपने आप में एक बंद पास हो गया और ये भी अपने आप में एक बंद पास हो गया। तो इन तीनों शब्दों का हमें अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। बिंदु को तो हम कहते हैं संधि, और जो बिंदु पर आकर के जो मिलती हैं शाखाएं, जो आकर के मिलती हैं जिसमें धारा का मान नियत रहे, तो इन्हें हम कहते हैं शाखाएं। और एक बंद विद्युत परिपथ जिसमें विभिन्न युक्तियां या अवयव लगे हुए हों उसे हम कहते हैं लूप या पास। अब हम अगले वाली बात पर आते हैं। तो आगे हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम। तो हेडिंग डाल लें हम किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, ये किरचॉफ भी इसका नाम बोला जाता है, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम जो है वो किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी शाखा में बहने वाली धारा किसी युक्ति के सिरों पर विभवांतर
तो फिर इस नियम की सहायता से हम जो है वो जटिल विद्युत परिपथों के लिए जो है उसमें कितनी धारा या कितनी वो विभवांतर होगा युक्ति के सिरों पर, उससे को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर किसी किरचॉफ की नियमों की सहायता से किरचॉफ के नियमों की सहायता से किसी जटिल विद्युत परिपथ किसी जटिल विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा व युक्तियों की सिरों पर विभवांतरों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किरचॉफ के नियम हैं वो दो हैं। तो फिर किरचॉफ के निम्न दो नियम हैं। किरचॉफ के निम्न दो नियम हैं। पहला कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम, इसे हम संधि नियम के नाम से भी जानते हैं। संधि नियम। और दूसरे को हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसे हम लूप नियम के नाम से भी जानते हैं। लूप नियम। तो इन दोनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लेते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम क्या कहता है। ठीक है, तो आ जाइए पहले नियम पर। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम यह नियम क्या कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं की मात्रा एवं संधि से जाने वाली धाराओं की मात्रा बराबर होती है। जैसे एक बार समझना है फिर बाद में लिखना है। यह हमारे पास में कोई संधि है और इस संधि के ऊपर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से जा रही हैं। ठीक है, तो आने वाली धाराएं मैं I1 और I2 मान लूं, जाने वाली धाराएं I3 और I4 मान लूं। तो जितनी धारा आएगी उतनी ही संधि से जाएगी। जैसे ये पानी की नालियां हैं, ये आकर के यहाँ इस हौज में मिलती हैं और यहाँ से कुछ नालियां निकल रही हैं। तो जितने पानी की मात्रा आएगी यहाँ इस चैम्बर में उतनी ही जाएगी पानी की मात्रा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जितना आवेश आएगा उतना आवेश जाएगा। तो फिर ये बात आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित हो गई, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है, जितना आएगा उतना जाएगा। तो फिर आने वाली धाराओं की मात्रा I1 प्लस I2 बराबर जाने वाली धाराओं की मात्रा I3 प्लस I4। लेकिन इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल 0।
और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन आई इक्वल 0। देखिएगा हम कहां पर पहुंचे। पहले हम जनरल बात कर रहे हैं कि जितनी धारा संधि पर पहुंचेगी उतनी ही संधि से धारा जाएगी, एक बात। और एक बात हमने क्या देखी, यहां पर मैंने इन धाराओं का जोड़ किया है लेकिन विद साइन किया है। ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और इनके बीच में योग का निशान है। और जब कोई राशियां विद साइन जुड़ने लग जाएं तब हम कहते हैं बीजगणितीय योग। तो मैं इस नियम को दो तरीके से बोलूंगा, तो वो नियम दो तरीके से क्या होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं। ये फिगर आप जो है नियम लिखने के बाद बनाओ, लिखोगे क्या, इस नियमानुसार इस नियमानुसार किसी संधि पर आने वाली धाराओं की मात्रा संधि से जाने वाली धाराओं की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, ये हमारे पास में किरचॉफ का पहला नियम हो गया। अब हम अन्य शब्दों में बोलना चाहें, मैथमेटिकल फॉर्म में बोलना चाहें तो हम यही लिखेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बीजगणितीय योग है और ये 0 है। तो अन्य शब्दों में, दोनों में से हम कोई परिभाषा लिख सकते हैं। अन्य शब्दों में कैसे, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब हमें ये फिगर बनानी है, ये जो है धाराएं इस तरीके से लिखनी है और लास्ट में इस पॉइंट तक पहुंच जाना है। तो आप अपने नोट्स के अंदर पहले ये सेंटेंस लिखिएगा, फिर ये फिगर बनाइएगा और लास्ट में आप समेशन आई इक्वल 0 कर दीजिएगा। इस तरीके से जो है हम पहले नियम को कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस सिस्टम के तहत आप इसको नोट कर रहे होंगे। मैं इसको अब मिटाता हूं, इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लिखते हैं। देखिए क्या क्या है। ये संधि नियम था। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो देखिए। पहला, नंबर फर्स्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाए कि संधि नियम किस पर बेस्ड है,
तो हम कहेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बात हम इसके बारे में लिख रहे हैं, देखिए हमें किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय जोड़ करना है, और बीजगणितीय जोड़ में कुछ धाराएं हमारे पास में, क्योंकि विद साइन जोड़ना है, और विद साइन जोड़ना है तो कुछ धाराएं पॉजिटिव होंगी और कुछ धाराएं नेगेटिव होंगी। तो फिर एक परिपाटी हमें लेनी पड़ेगी कि कौन सी धाराओं को हम पॉजिटिव लें और कौन सी धाराओं को हम नेगेटिव लें। तो एक परिपाटी हम बनाते हैं, वो क्या कि संधि के ऊपर आने वाली जो धाराएं हैं उनको तो हम माने धनात्मक, और संधि से जाने वाली धाराओं को हम माने ऋणात्मक। तो ये एक चिन्ह परिपाटी हो गई, जो प्रथम नियम को जब हम काम में लेंगे तो फिर इस परिपाटी का हम यूज करेंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं किसी संधि पर आने वाली धाराएं धनात्मक एवं संधि से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक मान सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको उसके बारे में ध्यान रखना है कि चौथे नियम में आने वाली धाराएं धनात्मक संधि पर और संधि से जाने वाली धाराएं क्या होगी, ऋणात्मक। तो अब हम ये किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया, लेकिन इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सोल्व कर रहा हूं जो बोर्ड के अंदर पहले पूछा भी गया है। उसके ऊपर उसी सेंस में यहाँ एक हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये एक संधि है, यहां से धारा जो है वो 1.5 एम्पियर आ रही है, यहां से 2 एम्पियर आ रही है, और यहां से ये धारा जो है वो 0.5 एम्पियर निकल रही है, और यहां से जाने वाली जो करंट आई है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम ये देखें कि इस धारा को, ये 2 एम्पियर है, इसको मैं I1 मान लूं, इसको मैं I2 मान लूं, ठीक, इसे मैं I3 मान लूं और इसे मैं I4 मान लूं, जो हमें ज्ञात करनी है I, ठीक है, I4। और ये हमारे पास में वो संधि हो गई कि जहां से ये सारी धाराएं यहां पर पहुंच रही है। तो फिर मैं क्या लिखूं, संधि पर आने वाली धाराएं, संधि पर जाने वाली धाराएं। तो यहां ये धाराएं मिलकर के I1 प्लस I2 यहां पर पहुंचेंगी। तो मैं इस संधि की बात करूं तो इस संधि के ऊपर मैं किरचॉफ का फर्स्ट नियम लगाऊं तो किरचॉफ की ये A पॉइंट, ये पॉइंट B, संधि B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या कहता है भाई, I1 प्लस I2 बराबर, क्योंकि ये आने वाली और जाने वाली क्या, I3 प्लस I4। इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन I1 की वैल्यू कितनी, 1.5 प्लस I2 की वैल्यू कितनी, 2 इक्वल I3 की वैल्यू कितनी, 0.5। I हमें निकालनी है I4 की, तो फिर हम लिख सकते हैं I इक्वल 1.5 प्लस 2 माइनस 0.5। तो यहां से 1.5 में से 0.5 चला गया तो 1 बच गया, तो I इक्वल 3 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो आपने किरचॉफ के प्रथम नियम को काम में लेकर के और इस I का मान ज्ञात कर लिया, जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। तो अब आप इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, ऐसा बोर्ड में 1 नंबर में पूछा भी गया था इसी तरह का एक सवाल। ठीक है, तो अब आप ये नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पर हम आते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम।
किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, इसे हम लूप नियम के नाम से भी जानते हैं, लूप नियम। ठीक है, इसे समझने के लिए यहां हम ये देख रहे हैं कि एक सिंपल सा परिपथ हम लेते हैं। ये हमारे पास में एक प्रतिरोध है और ये कोई बैटरी है, ये प्रतिरोध R है, इस बैटरी का EMF विद्युत भागबल E है और इसमें बहने वाली धारा I है। ठीक है, तो ओम के नियम से हम ये लिख सकते हैं E बराबर IR, और यहां E प्लस माइनस IR इक्वल 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि इस परिपथ में आपके पास में एक से अधिक बैटरी होती, ये लो, अब ये परिपथ कॉम्प्लिकेटेड बनता, एक से अधिक प्रतिरोध होते, ये लो R1 ये R2, तब क्या करते? तब ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कहते कि इस बैटरी का EMF E1 है, इसका E2 है, तो अब हम इनका सबका समेशन कर दें, और ये चीज समेशन करेंगे तो ये चीज भी 0 ही आनी चाहिए। तो फिर ये क्या हुआ? ये युक्तियों के सिरों पर विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय जोड़ हुआ, और ये क्या हुआ? ये उस परिपथ में लगे युक्तियों के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग हुआ। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बीजगणितीय जो जोड़ हुआ, ये आपके पास में दोनों ही संभावनाएं हैं कि हम कुछ विद्युत वोल्टताएं पॉजिटिव होंगी लेकिन वो परिपाटी में आएंगी, कुछ वोल्टताएं नेगेटिव होंगी, विद साइन जोड़ेंगे, बीजगणितीय जोड़ होगा। लेकिन दो तरह की संभावनाएं, हो सकता है कि हम वो विद्युत वाहकों का बीजगणितीय जोड़ करें, वो प्लस आ जाए, तो यहां पर संभावना है कि प्लस भी आ सकता है और क्या आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। यहां पर भी हमारे पास बीजगणितीय जोड़ कर रहे हैं तो दो संभावनाएं, प्लस भी आ सकता है और क्या आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। लेकिन ये पक्का है कि इनका जो बीजगणितीय जोड़ आएगा दोनों का, उसको हम जब जोड़ेंगे तो वो तो 0 ही आएगा। तो फिर हम सामान्य रूप में लिख दें, अब तुम्हें ये माइनस दिखाई दे रहा है जबकि इसके अंदर यहां संभावना दोनों है, तो मैं सामान्य रूप में लिखूं तो मैं यही कहूंगा कि समेशन E और प्लस समेशन IR और इक्वल 0। तो मैं सामान्य रूप में तो इस नियम को इसी तरीके से पेश करूंगा, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी प्लस की भी है और किसकी, माइनस की भी। यहां पॉसिबिलिटी किसकी है, प्लस की भी है और किसकी, माइनस की भी, लेकिन इन दोनों की जो ऐड होगी वो आपके पास में 0 ही होगी। तो फिर मैं इस नियम को बोलता हूं किसी बंद विद्युत परिपथ में, ये बंद विद्युत परिपथ की बात कर रहे हैं, किसी बंद विद्युत परिपथ में स्थित विद्युत स्रोतों के विद्युत वाहक बलों, स्थित विद्युत स्रोतों के विद्युत वाहक बलों एवं स्थित युक्तियों के सिरों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो फिर इस नियमानुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में, किसी बंद विद्युत परिपथ में, अब यहां से आपने ये बात समझ ली होगी, मैं इसको यहां मिटा देता हूं। किसी बंद विद्युत परिपथ में स्थित विद्युत स्रोतों के परिपथ में स्थित विद्युत स्रोतों के विद्युत वाहक बलों एवं स्थित युक्तियों के सिरों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है।
शून्य होता है। अर्थात कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आइडिया दिया था, समेशन ई प्लस समेशन आई आर दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक है, आप नोट कीजिए, इससे नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।